हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसआईपी क्या है और एसआईपी में निवेश कैसे करते हैं। शेयर मार्केट में निवेश के कई तरीकों में से एक है एसआईपी। एसआईपी आज के समय में अधिकतर निवेशकों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां एक सिस्टमेटिक प्लानिंग के जरिए निवेश किया जाता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक चर्चित तरीका है जिसे ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एसआईपी में निवेशक एक ही बार में सारे पैसे निवेश नहीं करता, बल्कि निवेश के एक सिस्टमेटिक तरीकों को फॉलो करते हुए एक निश्चित समय पर एक निश्चित अमाउंट निवेश करता है। यह निवेश का एक सुरक्षित और चर्चित तरीका है जिसके जरिए निवेशक अच्छा रिटर्न पाता है। एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इसे बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से जुड़ा जोखिम काफ़ी कम हो जाता है। अब बात करते हैं एसआईपी में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं। एसआईपी का सबसे पहला फ़ायदा तो यह है कि इस प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी भी बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं होती है और आप थोड़े पैसों में भी अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एसआईपी के जरिए हर महीने सिर्फ 1000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो 10 साल में आपको अच्छा रिटर्न देता है। ऐसा रिटर्न कंपाउंडिंग की वजह से होता है। एसआईपी में पैसा निवेश करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आपको डॉक्यूमेंट का केवाईसी वेरिफिकेशन करवाना होता है। फिर सही म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करके आप एसआईपी में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। ऑनलाइन एसआईपी में पैसा निवेश करने के लिए ग्रो एक बेहतरीन ऐप है। कुछ लोग एसआईपी में निवेश करने से पहले प्रॉपर रिसर्च नहीं करते हैं, मतलब बिना सोचे समझे किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा करने से लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए एसआईपी में निवेश करने से पहले अपने रिस्क के अनुसार सही म्यूचुअल फंड का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एसआईपी की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। एसआईपी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। एसआईपी में निवेश करते समय कुछ लोग गलती कर देते हैं, एक ही सेक्टर में पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी की शुरुआत करते हैं जो केवल फार्मा में ही पैसा इन्वेस्ट करता है, मान लीजिए अगर कुछ समय बाद ग्लोबल बाजार में कोई बड़ा क्राइसिस आने पर पूरा फार्मा सेक्टर डाउन हो जाता है, तो उस स्थिति में आपका पूरा पोर्टफोलियो लाल हो जाता है। लेकिन अगर आपने अलग अलग सेक्टर में अपने निवेशों को डाइवर्सिफाई किया होता तो आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाता। इसलिए एसआईपी करते समय अपने निवेश को डिफरेंट सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। बहुत सारे नए इन्वेस्टर यह गलती ज़रूर करते हैं कि जब उनका इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत बढ़ जाता है तो वह पैसा बाहर निकाल लेते हैं। यह सबसे कॉमन गलती है जो एसआईपी में निवेश करने के बाद अधिकतर निवेशक करते हैं। मेरी आपको सलाह है कि आपको तब तक अपने एसआईपी को बंद नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको सच में पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। जब आप एसआईपी को बंद कर देते हैं तो आपका कंपाउंडिंग भी वहीं पर रुक जाता है। इसलिए जितना हो सके एसआईपी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एसआईपी में निवेश करने के लिए किसी ब्रोकर ऐप के अंदर म्यूचुअल फंड पर क्लिक करना होगा। अगले पेज पर आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड दिखाई देंगे। वैसे आपको अपनी रिस्क के अनुसार सही फंड सिलेक्ट करना होगा। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं।
थोड़ा रिस्क लेकर जल्दी रिटर्न पाना चाहते हो तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। अगर आप एक ही सेक्टर के बजाय अलग अलग सेक्टर में अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। मतलब आप टॉप रेटेड, हाई रिटर्न, लो रिस्क आदि कैटेगरी के फंड अपने जोखिम के अनुसार पसंद कर सकते हैं। आप जितने लंबे समय के लिए एसआईपी में निवेश करेंगे, आपको कंपाउंडिंग के जरिए उतना ही ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। एसआईपी में निवेश करने पर कितना मिलेगा? अगर आप हर महीने 5,000 रुपयों की एसआईपी 5 साल के लिए करते हो तो आपको इसमें कुल 3 लाख रुपया निवेश करना होगा। अगर ब्याज दर की बात करें तो इसमें औसतन 12% की दर से ब्याज का फायदा मिलता है। इस तरह आपका ब्याज 1,12,432 रुपया हो जाएगा। इस तरह 5 साल के बाद आपका पैसा 4,12,432 हो जाएगा। अगर कोई 1,000 रुपयों की प्रति माह एसआईपी 20 सालों के लिए करता है तो कुल निवेश 2,40,000 रुपया होता है, लेकिन 12% रिटर्न के तौर पर कुल 7,60,000 रुपया हो जाता है, जो कि आपकी निवेश की गई रकम से डबल से भी ज़्यादा है। यदि आप 10,000 रुपयों की मासिक एसआईपी 20 साल के लिए करते हो तो 12% रिटर्न के अनुसार 1 करोड़ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको समझ में आ गया होगा कि एसआईपी क्या है और एसआईपी में निवेश कैसे करते हैं। धन्यवाद।